आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुले तार ने ली 3 जानवरों की जान, निगम पर लापरवाही का आरोप, जर्जर बिजली तारों की तुरंत मरम्मत की मांग। तालाबों की सफाई से पहले कचरा निकासी, पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्राथमिकता, सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश। दुर्ग सहकारी बैंक मुख्यालय का निर्माण प्रारंभ, मंत्री गजेंद्र यादव ने बैंक भवन का किया पूजन। 3 मंजिला बैंक भवन 11 महीनों में होगा तैयार। दुर्ग में वाहन ठगी का गिरोह पकड़ा गया, 9 कार और 1 मोटरसाइकिल जब्त, प्रार्थी की शिकायत पर हुई कार्रवाई। कुर्सीपार वार्ड 50 स्ट्रीट 38 क्वार्टर नंबर 9H के पास नगर निगम द्वारा स्थापित इलेक्ट्रिक बोर के पावर पैनल से निकला हुआ बिजली का तार बीच से कटा हुआ और नग्न अवस्था में जमीन पर पड़ा था। इसी खुले तार की चपेट में आने से रात एक मादा कुतिया की मौत हो गई, जबकि अगले दिन उसके 2 छोटे बच्चे भी करंट लगने से मारे गए। इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी के नेता जसप्रीत ने खुर्सीपार थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। पार्टी नेता मेहरबान सिंह ने आरोप लगाया है कि स्थानीय पार्षद डी सुजाता और नगर निगम अधिकारियों को खुले तार की जानकारी वार्डवासियों द्वारा कई बार दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई सुधार कार्य नहीं किया गया। उन्होंने कहा, अगर सफाई कर्मी और सुपरवाइजर वार्ड का नियमित निरीक्षण करते तो यह जानलेवा तार उनकी नजर में आता। यह केवल जानवरों की मौत का मामला नहीं बल्कि किसी इंसान की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। मामले में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने भिलाई जोन 4 के जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल FIR दर्ज करने और क्षेत्र के सभी खुले व जर्जर बिजली तारों को तुरंत दुरुस्त करने की मांग की है। भिलाई नगर निगम का विशेष बजट सम्मेलन सभागार कक्ष में राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ हुआ। इस दौरान महापौर नीरज पाल ने अपना अभिभाषण देते हुए बजट सभा में निगम अध्यक्ष गिरवर बंटी साहू एवं सदन के समक्ष आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट पेश किया। महापौर ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनहितैषी योजनाओं की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। आपको बता दें कि बजट में नगर के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक योजनाओं को शामिल किया गया है। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 के व्यय को लेकर कई सम्मानित पार्षदों ने आपत्तियां उठाई, जिन पर निगम आयुक्त एवं लेखाधिकारी द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। लंबी चर्चा के बाद सदन ने आय का बजट सर्वसम्मति से पारित किया, जिसे अब आगे राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाएगा। जिले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण कार्य औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम का उद्घाटन गजेंद्र यादव ने किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रीतपाल बेलचंदन ने की। स्वागत उद्बोधन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि 3 मंजिला भव्य भवन 11 महीनों से 2 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से शीघ्र निर्मित होगा। वहीं प्रीतपाल बेलचंद ने कहा कि सहकारिता किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए और बैंक मुख्यालय के नवीन भवन का प्रारंभ पूजन अत्यंत हर्ष का विषय है। आपको बता दें कि उन्होंने मंत्री द्वारा कम समय में बैंक आगमन के लिए समय देने पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर गजेंद्र यादव ने कहा कि रामनवमी के शुभ अवसर पर सहकारी बैंक दुर्ग के मुख्यालय भवन का प्रारंभ पूजन करना गौरव का विषय है। उन्होंने बैंक के पदाधिकारियों, अधिकारियों और किसानों को शुभकामनाएं दी। दुर्ग में पुलिस ने वाहन किराया लेकर ठगी करने वाले अपराधी गिरोह का खुलासा किया है। थाना मोहन नगर में दुर्ग निवासी प्रार्थी के लिखित आवेदन पर विभिन्न धाराओं में अपराध BNS के तहत नामजद आरोपी अमित कुमार सिंह और ओमकार सिन्हा के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
जांच में सामने आया कि आरोपी मां लक्ष्मी टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से लोगों से वाहन किराए पर लेकर संचालित करते थे, लेकिन वाहन मालिकों को किराया नहीं देते थे और वाहनों को अन्य व्यक्तियों के पास गिरवी रख देते थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अमित कुमार और वरुण सलामे को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे और गिरवी रखे गए वाहनों से कुल 9 4 पहिया वाहन और 1 मोटरसाइकिल जब्त किए गए। मामले में आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। दुर्ग नगर निगम ने शहर के समस्त करदाताओं को सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति से पूर्व संपत्ति कर और अन्य निगम कर जमा करने के लिए अब केवल अंतिम 4 दिन बाकी रह गए हैं। आपको बता दें कि आयुक्त ने सभी करदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और शीघ्र ही अपने बकाया कर का भुगतान करें। आपको बता दें कि नगर निगम प्रशासन ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की है। इसके अंतर्गत नगर निगम परिसर के टैक्स काउंटर शनिवार और रविवार भी खुले रहेंगे ताकि नागरिक बिना किसी असुविधा के अपना बकाया कर जमा कर सकें। इस अवसर पर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कर संग्रहण को सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है और काउंटरों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती संख्या में करदाताओं को देखते हुए समय समय पर व्यवस्था का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। थाना छावनी क्षेत्र में स्थित तेलुगु मोहल्ला कैंप 2 के एक सूने मकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जी हां, प्रार्थी ने बताया है कि वह अपने परिवार के साथ विशाखापट्टनम गई थी और लौटने पर देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था। घर के अंदर रखे एलईडी टीवी, होम थिएटर, सोने चांदी के आभूषण सहित अन्य कीमती सामान चोरी हो गए थे। मामले में दुर्ग पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। विषय की गंभीरता को देखते हुए थाना छावनी एवं एसीसीयू टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। सूचना के आधार पर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपियों ने तेलुगु मोहल्ला कैंप 2 स्थित सूने मकान में ताला तोड़कर चोरी करने की बात स्वीकार की। इस कार्रवाई में विवेक मिश्रा, एस जगन और एक अपचारी बालक को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सभी सामान बरामद कर लिए हैं। नगरपालिका निगम भिलाई क्षेत्र ने गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए शहर के सभी निस्तारी तालाबों में पानी भरने की तैयारी शुरू कर दी है। यह कार्रवाई कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग दुर्ग द्वारा जारी आदेश के तहत मार्च अप्रैल माह में तालाबों में जल संचयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने कहा कि तालाबों में पानी भरने से पहले उनकी समुचित सफाई आवश्यक है। इसके लिए सभी संबंधित जोनों में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें तालाबों की गाद निकासी, कचरा साफ करना और जल भराव के मार्ग को सुचारू बनाना शामिल है। आयुक्त ने कहा कि गर्मी के मौसम में आमजन और पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। उसके मद्देनजर समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि तालाबों में पर्याप्त जल संग्रहण को हो सके और ग्रीष्मकाल में जल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।